यह दुनिया का सबसे छोटा कंकाल जो कि 6 इंच का था। वैज्ञानिक भी हैरान है इस छोटे कंकाल को देखकर, और इस किताब की लिखावट तो देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गए कि आखिर ये कौन सी भाषा है। यह है दुनिया की सबसे रहस्यमय किताब जिसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। अगर इस किताब को पढ़ लिया जाए तो ब्रह्मांड के सभी राज खुल जाएंगे। आखिर ये ब्रह्मांड बना कैसे? और क्या आप जानते हैं दुनिया में 7 नहीं बल्कि 8 महाद्वीप है। आखिर ये 8वां महाद्वीप कहाँ है, आइए जानते हैं। ऐसे ही आपके लिए रैंडम फैक्ट्स लेकर आए जिसे जानने के बाद आप चौंक जाओगे और कहोगे मजा ही आ गया। फैक्ट नंबर 8, वायनिच पांडुलिपि 15वीं शताब्दी में लिखी गई एक रहस्यमय किताब जिसे आज तक कोई पढ़ या समझ नहीं पाया। यह किताब एक अनजान भाषा और स्क्रिप्ट में लिखी गई है। इसका लेखन 25 से 30 अलग अलग अक्षरों से बनी है जिसमें से कोई भी किसी ज्ञात भाषा का वर्णमाला से मेल नहीं खाता है। इस रहस्यमय किताब में अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई है जैसे पौधों के अज्ञात प्रकार, खगोल शास्त्र के नक्शे। इस रहस्यमय बुक को विल्फ्रेड योनिच ने 1912 में खोजा था और तब से यह वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए पहली बनी हुई है। कुछ का मानना यह है कि प्राचीन चिकित्सक विज्ञान पर आधारित है जबकि अन्य इसे एलियन का संदेश कहते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी AI की मदद से भी इसे डिकोड करने में सफलता नहीं मिली है। ये किताब एक ऐसे रहस्य को छुपाए हुए जो शायद हमारे इतिहास और ब्रह्मांड के गहरे राज को खोल सकता है। फैक्ट नंबर 7, न्यू मैक्सिको के ताओस नामक छोटे से शहर में दशकों से एक अनोखी आवाज सुनाई देती है जिसे ताओस के नाम से जाना जाता है। यह गूंज एक धीमी, गहरी और लगातार बनी रहने वाली ध्वनि है। यह आवाज इतनी विचित्र है कि इसे सुनने वाले सभी लोग परेशान हो जाते हैं। हालांकि इसे सुनने वाले सभी लोग नहीं होते हैं। कुछ लोग इसे साफ सुनते हैं जबकि कुछ को ये बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती है। सबसे रहस्यमय बात यह है कि इस गूंज का स्रोत या असली कारण अब तक किसी को पता नहीं चला है। इस गूंज के पीछे कई अलग अलग थ्योरी और कहानियां दी गई है लेकिन किसी को भी पूरी तरह से सही नहीं माना गया है। कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह गूंज धरती के भीतर हो रही हलचल या टेक्टोनिक प्लेट की मामूली हरकतों का नतीजा हो सकती है। जब प्लेट एक दूसरे से टकराती या हिलती है तो हल्की आवाजें पैदा होती है जो हवा के माध्यम से सुनाई देती है। एक थ्योरी यह भी कहती है कि यह गूंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से सुनाई देती है। जब मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आता है तो एनवायरनमेंट में साउंड वेव जनरेट होते हैं और यही साउंड वेव लोगों को सुनाई देता है। कुछ वैज्ञानिक इसे ऑडिटरी इल्यूजन यानी सुनने का भ्रम मानते हैं। उनके अनुसार यह गूंज सुनने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति या दिमाग के काम करने के तरीके के कारण उत्पन्न हो सकती है। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने के कई प्रयोग और शोध किए लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला जिस वजह से यह गूंज आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 6, हाथी को सबसे बुद्धिमान और भावुक जानवरों में से एक माना जाता है। इनके बारे में एक रोचक बात प्रचलित है जिसे हाथी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब हाथी बूढ़े हो जाते हैं और मरने के करीब होते तो वो किसी खास जगह जाकर मरते हैं। इन जगहों पर सिर्फ हाथियों के कंकाल ही पाए जाते हैं जिससे कई वैज्ञानिक हैरान हो चुके हैं। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हाथी किसी खास जगह पर इसलिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि वहाँ पानी या खाना मिलना बंद हो जाता है। कुछ अन्य इसे उनकी बुद्धिमत्ता और भावनाओं से जोड़ते हैं क्योंकि हाथी अपने मृत साथियों को पहचानते हैं और उनके प्रति शोक प्रकट करते हैं। लेकिन हाथी कब्रिस्तान का रहस्य अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया। क्या यह सचमुच उनकी किसी प्राचीन परंपरा का हिस्सा है या केवल एक प्राकृतिक सहयोग है? फैक्ट नंबर 5, आपके दिल के धड़कन से आपकी चेतना का संबंध हो सकता है। हाल ही के शोध में पाया गया है कि जब हमारे दिल की धड़कन असामान्य हो जाती है तो इसका असर हमारे दिमागी कार्य और मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। दिल की धड़कन और दिमाग के बीच एक गहरा संबंध होता है। जब हमारी धड़कन बहुत तेज होती है तो हमारा दिमाग तेजी से प्रतिक्रिया करता है लेकिन जैसे जैसे धड़कन धीमी होती है हमारी चेतना भी एक तरह से धीमी हो सकती है। ये स्टडी हमें यह समझने में मदद करती है कि हृदय और मस्तिष्क का तालमेल हमारे भावनाओं, मानसिक स्थिति, यहाँ तक कि हमारे निर्णय लेने की क्षमता पर भी असर डालता है। फैक्ट नंबर 4, 3 मार्च 1876 को अमेरिका के केंटुकी में सुबह के 11 से 12 बज के बीच में आसमान में अचानक से मांस की बारिश होने लगी। यह लाल रंग के मांस थे जिनका आकार 2.2 इंच से लेकर 4.4 इंच तक था। ये मांस की बारिश क्यों होने लगी इसके पीछे बहुत से तर्क दिए गए थे लेकिन सबसे ज्यादा माने जाने वाले तर्क ये था कि गिद्ध के झुंड ने मांस खाने के बाद उड़ते समय यहाँ पर गिराए होंगे लेकिन इस तर्क का भी कोई पक्का सबूत नहीं था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यह मांस गाय का, घोड़े का, भालू का, इंसान का या किसी जीव का था ये कभी पता ही नहीं चला पाया। फैक्ट नंबर 3, 1988 के समय लंदन में एक सीरियल किलर का बहुत ज्यादा खौफ था। यह किलर सिर्फ वेश्या महिलाओं की हत्या किया करता था लेकिन वह हत्या बहुत ही खौफनाक तरीके से करता था और महिलाओं के अंदरूनी अंगों को भी निकाल लेता था। 1988 से लेकर 1991 के बीच दर्जनों महिलाओं की हत्या हुई थी लेकिन 1988 में हुई 5 हत्याओं में सबसे ज्यादा समानताएं थी। इन 5 में से एक महिला के लाश के पास से एक पत्र मिला था जिसमें लिखा था कि वो अभी और भी हत्या करने वाला। जिसके बाद इस सीरियल किलर का खौफ और भी ज्यादा बढ़ गया और लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरने लगे। लेकिन इस पत्र के बाद इस सीरियल किलर को एक नाम भी मिल गया था जो कि था जैक द रिपर। पर यह साफ नहीं था कि इस पत्र को किलर ने लिखा था या किसी पत्रकारों ने इस खबर को ज्यादा फैलाने के लिए खुद ही लिखा था। यह हत्याकांड इंग्लैंड के इतिहास के सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक है और इस हत्याकांड के 130 साल बीत जाने के बाद भी पता नहीं चल पाया कि हत्यारा कौन था और हत्यारे का असली नाम क्या था। फैक्ट नंबर 2, 2003 में दक्षिणी अमेरिका के चिली देश के अटाकामा रेगिस्तान में एक ऐसा कंकाल मिला जिसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। यह कंकाल मात्र 6 इंच लंबा था। देखने में इसका सिर सामान्य से बड़ा था, दांत मजबूत थे और शरीर की बनावट असामान्य थी। इसके छोटे आकार को देखकर कई लोगों ने यह सोचा कि यह किसी एलियन का कंकाल हो सकता है। दरअसल 1970 के दशक से पहले कई कहानियां चलती थी कि अटाकामा रेगिस्तान में अजीबोगरीब प्राणी देखे गए थे, इसीलिए लोगों ने इस 6 इंच के कंकाल को उसी से जोड़ दिया। कई सालों तक इस कंकाल पर शोध चलता रहा। वैज्ञानिकों ने DNA परीक्षण किया और पाया कि यह वास्तव में एक इंसानी कंकाल है। यह कंकाल किसी महिला
का था, जिसकी मृत्यु लगभग 6 से 8 साल की उम्र में हो गई थी। हालांकि इसका शरीर इतना छोटा क्यों था, इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। वैज्ञानिकों ने पाया कि आमतौर पर इंसान के शरीर में 12 पसलियां का सेट होता है, लेकिन इस कंकाल का केवल 10 पसलियां थी। इसके अलावा इसके सिर का आकार सामान्य से बड़ा था। यह भी पता चला कि इस महिला को साथ कोई अजीब बीमारी थी, जिस वजह से इसका शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया। हालांकि शोध से यह साबित हो गया कि यह कंकाल किसी इंसान का था, लेकिन वैज्ञानिक ये समझ नहीं पाया कि इस महिला के शरीर का आकार इतना छोटा क्यों था और वह किस बीमारी से पीड़ित थी। यह एक ऐसा रहस्य जिसका हल आज तक नहीं मिल पाया। फैक्ट नंबर 1, अभी तक आपने हमारे धरती पर 7 कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन हमारी धरती पर एक ऐसा भी कॉन्टिनेंट है जिसका अधिकांश हिस्सा समुद्र के नीचे छुपा है। वैज्ञानिकों ने इसे जीलैंडिया नाम दिया। जीलैंडिया कोई छोटा भूभाग नहीं, एक विशाल महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका लगभग 94% हिस्सा पानी के नीचे है, जबकि केवल कुछ भाग ही जल के सतह के ऊपर दिखाई देता है। ये ऊपरी भाग न्यूजीलैंड, न्यू कैलेडोनिया और कुछ छोटे द्वीप के रूप में जाने जाते हैं। जीलैंडिया की खोज कोई आसान काम नहीं था। 1995 में ब्रूस ल्यूएंडिक ने जीलैंडिया का कॉन्सेप्ट दिया था और सैटेलाइट की मदद से इमेज शो किया था, जो लगभग ऑस्ट्रेलिया के साइज का था, लेकिन इसे इस समय तक महाद्वीप की मान्यता नहीं मिला था। बाद में भूविज्ञानिक शोध और प्रमाणों ने यह साबित किया कि यह भूभाग महाद्वीप की सभी प्रमुख विशेषताओं को पूरा करता है। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका के जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार जीलैंडिया की परतें समुद्र तल की सामान्य परतों से अधिक मोटी और ठोस है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीलैंडिया लगभग 8 करोड़ साल पहले ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया था और धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। लगभग 5 मिलियन साल पहले यह पूरी तरह से समुद्र में डूब गया था और आज इसका केवल एक छोटा सा भाग ही हमारी आंखों से दिखाई देता है। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ गया, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।